अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंसेक्ट्स के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स देखेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इनमें न्यूट्रिशन का सारा सिस्टम कैसे काम करता है, फीडिंग वगैरह इनकी क्या होती है। और जो सेकंड है वो है गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि इंसेक्ट्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा है। थर्ड वन इज सर्कुलेशन, यानी कि इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज। एंड द फोर्थ वन इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सी है और एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है क्लास हेक्सापोडा के मेंबर्स यानी कि इंसेक्ट्स में। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। इसमें हम दो बातों पे मेन फोकस करेंगे, एक तो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स और दूसरा इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। अब ये देखें ज़रा, इंसेक्ट डाइवर्सिटी इज़ रिप्रेजेंटेड इन देयर फीडिंग हैबिट्स। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था कि इंसेक्ट्स जो हैं ये 53% हैं बाकी सारे एनिमल्स का, यानी कि हमारी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं ना उनमें से 53% इंसेक्ट्स हैं। अब ये इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी है ना वो हमें मिलती है उनकी फीडिंग हैबिट्स में भी, यानी कि उनकी फीडिंग हैबिट्स भी इंसेक्ट की फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो भी डाइवर्स हैं। इंसेक्ट जो है ना वो नेक्टर फीडर हो सकते हैं, यानी कि फूलों का रस चूसते हैं। इंसेक्ट डिकम्पोज़र हो सकते हैं, मतलब इसका ये है कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। लाइक बीटल्स हैं, जिसमें डंग बीटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड द थर्ड वन इज़ प्रीडेटर। इसके अलावा भी इंसेक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट फीडिंग नीड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। लाइक कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो पेस्ट हैं हमारी क्रॉप्स के और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है इनके माउथ पार्ट्स। 4 बेसिक माउथ पार्ट्स हैं इनके। लैब्रम फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज़ मैंडिबल, द थर्ड वन इज़ मैक्सिली एंड द फोर्थ वन इज़ लैबियम। अब लैब्रम ये देखें स्ट्रक्चर, ये इंडिकेटेड बाय रेड कलर, मैंडिबल्स इंडिकेटेड बाय ग्रीन, देन मैक्सिली जो है ये येलो कलर में शो किए गए हैं, और लैबियम जो है ये स्काई ब्लू कलर में। अब द फर्स्ट वन जो है वो है लैब्रम। ये स्ट्रक्चर देखें, लैब्रम जो है ये अपर लिप है, ठीक है, और ये सेंसरी इन नेचर है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि स्वाय लैब्रम के मैंडिबल, मैक्सिली और लैबियम ये तीनों जो हैं कहाँ से बने हैं, सेगमेंटल पेयर्ड अपेंडेजेस से। लेकिन जो लैब्रम है ये सेगमेंटल पेयर्ड अपेंडेजेस से नहीं बना, ये उनकी डेरिवेशन नहीं है। द सेकेंड वन इज़ मैंडिबल। ये देखें मैंडिबल हैं, मैंडिबल जो है इनकी स्क्लेरोटाइजेशन हुई होती है। स्क्लेरोटाइजेशन क्या थी, हमने पढ़ा था जब हम एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि जो एक्सोस्केलेटन है उसमें प्रोटीन्स जो हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग हुई होती है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स की हुई होती है जिसकी वजह से एक टफ सा स्ट्रक्चर बन जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। सो मैंडिबल्स जो हैं ये भी स्क्लेरोटाइज्ड हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में। द थर्ड वन इज़ मैक्सिली। मैक्सिली जो है ये कटिंग सर्फेसिस प्रोवाइड करता है, मतलब जो फूड वो खा रहे हैं उसकी कटिंग कहाँ पे होगी, मैक्सिली में। एंड द लास्ट वन इज़ लैबियम। लैबियम जो है ये लोअर लिप है, लैब्रम क्या था, अपर लिप, और लैब्रम का फंक्शन क्या था, सेंसरी इन नेचर। एंड सेम लाइक इज़ इन लैबियम, ये भी सेंसरी होता है और ये लोअर लिप है, लैब्रम अपर लिप था। ऑल दिस हेल्पफुल इन फूड हैंडलिंग, यानी ये सारे रिलेटेड हैं फूड से, फूड की हैंडलिंग से। मैक्सिला और मैंडिबल जो है ना ये कटिंग और च्यूइंग सर्फेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि लैब्रम और लेबियम जो हैं ये सेंसरी इन नेचर हैं। अब माउथ पार्ट्स की स्पेशलाइजेशन हमने स्टार्ट में पढ़ा
कि इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी होती है वो किससे हमें उसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, फीडिंग हैबिटेट से भी। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट फीडिंग नीड्स यूज़ करते हैं। जिस फूड पे ये फीड करते हैं उसके लिहाज से इनके माउथ पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब बटरफ्लाई का याद करें, बटरफ्लाई नेक्टर फीडर है, यानी कि फूलों का रस चूसती है। तो उसके माउथ पार्ट्स कौन से होते हैं, सकिंग टाइप के। उसमें क्या होता है, मॉडिफाइड मैक्सिली। ये देखें, ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है मैक्सिली का, जब यूज़ में नहीं है। जब यूज़ में होगा तो ये क्वाइल ओपन हो जाएगी और एक लॉन्ग प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब बन जाएगी जिसकी हेल्प से बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर ले लेगी। अब इसमें मैंडिबल्स, लेबिया और लेब्रम, यानी कि लेब्रम और लेबियम और मैंडिबल्स तीनों का साइज़ रिड्यूस है। देखिए, मैंडिबल्स ने कटिंग सर्फेसिस प्रोवाइड करनी है, तो जब वो फीडिंग ही, बटरफ्लाई जो है वो फीडिंग ही जूस पे कर रही है, नेक्टर फीडर है, तो कटिंग सर्फेसिस का तो काम ही नहीं है, इसलिए ये सारे रिड्यूस हो गए हैं साइज़ में। इंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पोर्शन जो है ना वो मॉडिफाइड होता है मस्कुलर पंप में। वो जैसे पंप एक्ट करता है ना, वैसे ही वो लिक्विड को अपने अंदर खींच लेता है, एक पंप की तरह। द लास्ट वन इज डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक इसका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। अब देखें, फोरगट में माउथ है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्रॉप है, उसके बाद मिडगट है, इसमें डार्सल गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट है, उसके अलावा इंटेस्टाइन है, हाइंड गट में रेक्टम है और एनस प्रेजेंट है। ठीक है, और इनमें स्पेसिफिक एनलार्जमेंट्स होती हैं स्टोरेज के लिए। इसके अलावा स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब सेकंड वन है गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये इशू भी बनाती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होना है तो उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। अब देखें, अगर लार्ज सरफेस एरिया इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज हो जाएगा तो वाटर लॉस भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। इस वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी मजबूरी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। इंसेक्ट्स ने इसको कैसे ओवरकम किया, अब हम ये देखेंगे। अब इंसेक्ट्स में रिस्पिरेशन के लिए जो स्पेसिफिक सिस्टम होता है वो है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम सबसे, इसकी जो आउटसाइड ओपनिंग होती है, ये आउटसाइड जहाँ से स्टार्ट होता है वो है स्पायरिकल। स्पायरिकल क्या है कि ये रिस्पिरेटरी ओपनिंग है ट्रेकियल ट्रंक्स की। अच्छा, अब ट्रेकियल ट्रंक्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनर साइड पे ट्रेक्यूल्स में। ठीक है, और ट्रेक्यूल्स जो हैं वो एंड हो जाती हैं इंट्रासेलुलरली, और ट्रेक्यूल्स का नंबर उन सेल्स में ज़्यादा होता है जो कि एक्टिव हैं या ज़्यादा कह लें कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी हार्ड एक्टिविटी में, लाइक फ्लाइट मसल्स हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेक्यूल्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और कोई भी सेल ट्रेक्यूल से सिर्फ 2 या 3 माइक्रोमीटर के फासले पे होता है, यानी कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। इस तरह ट्रेकियल सिस्टम की हेल्प से रिस्पिरेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली हो जाती है। अब इंसेक्ट्स में वेंटिलेटिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। वेंटिलेटिंग मैकेनिज़्म क्या है कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू एयर को इन एंड आउट किया जा सकता है ट्रेकियल सिस्टम में। That system which move air into and out of tracheal system। अब वेंटिलेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, हमने कहा तो ये ना कि ये वो सिस्टम है जो एयर को मूव करता है ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू। अब इसका वर्क कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्लाइट मसल्स होते हैं ना, उनकी कंट्रैक्शंस क्या कर देती हैं, कंप्रेस और एक्सपेंड कर देती हैं लार्जर ट्रेकियल ट्रंक्स को। यानी कि जो ट्रेकियल ट्रंक्स है वो या तो कंप्रेस हो जाएंगी, उसके बाद वो एक्सपेंड कर जाएंगी। ठीक है, उससे ट्रेकिया में वेंटिलेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती, कैसे कह लें कि रिमूव की जाती है
कि वो ना हाइड हो जाती है हीमोसील में, ठीक है। हाइड हो जाती है जब हीमोसील में, तो वो कौन सी फॉर्म में हाइड होती है, वो है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। और ऑक्सीजन क्या करती है, वो डिफ्यूज़ कर जाती है ट्रेकिया से बॉडी टिश्यूज़ में, और वो रिप्लेस नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइ ये नहीं होता कि फ़ौरन से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी टिश्यूज़ में आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही रिप्लेस हो जाए, बल्कि क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो एयर ड्रा कर लेता है स्पाइरिकल्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव सेक्शन। उसके बाद क्या होता है कि जितने बाइकार्बोनेट आयंस हाइड हुए होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी फॉर्म में हाइड होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो एस्केप कर जाते हैं ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू। यानी कि पहले ऑक्सीजन जो है उसने डिफ्यूज़ किया बॉडी टिश्यूज़ में, वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस वैक्यूम ने और एयर ड्रा की स्पाइरिकल्स में, जिसको हमने कहा पैसिव सेक्शन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो हाइड कार्बन डाइऑक्साइड थी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, वो जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो एस्केप कर गई। बाकी इंसेक्ट्स में क्या होता है कि अब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ठीक है। कुछ में फ्लाइट मसल्स ये काम करते हैं वेंटिलेशन का, और कुछ में अब्डोमिनल मसल्स काम करते हैं। अब अब्डोमिनल मसल्स क्या करते हैं कि वो ना पंप लाइक फैशन में काम करते हैं। जिस तरह पंप से हवा इन और आउट हम कर सकते हैं ना, उसी तरह ये पंप लाइक फैशन में काम करते हैं टू मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ ट्रेकियल सिस्टम। अब नेक्स्ट है सर्कुलेशन इन इंसेक्ट्स। इससे पहले हमने दो सिस्टम्स देख लिए, न्यूट्रिशन कैसे होती है इंसेक्ट्स में और गैस एक्सचेंज कैसे होती है। उसके बाद है सर्कुलेशन। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो डायरेक्टली मूव करता है टिश्यूज़ में। अब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में ना किसकी फॉर्म में होता है, एक डॉर्सल एओर्टा की फॉर्म में, जो माउथ से एनस तक जाती है, ठीक है, और इनमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब इनमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, और ब्लड जो है ना उसका सिर्फ काम ही इतना है कि उसने न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट वगैरह, हार्मोन्स वगैरह वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं ब्लड सेल्स, इसके अलावा रिपेयर मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ब्लड का जो है ना वो गैस एक्सचेंज में या गैस ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं है। वैसे ये होता है ना कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लें, लेकिन इनमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है गैस ट्रांसपोर्ट में। अब थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि थर्मोरेगुलेशन बेसिकली किसके लिए लाजमी होता है, रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइट है, ये फ़्लाइट के लिए लाजमी है। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है फ़्लाइट के लिए, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा। क्यों, ताकि फ़्लाइट मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और फ्लाइट इजीली हो सके। अब थर्मोरेगुलेशन किस तरह ये मेंटेन करते हैं, एक तो ये क्या करते हैं कि जब इनको हीट चाहिए होती है, ठीक है, तो ये करते हैं बास्किंग। बास्किंग क्या होता है कि अपनी सरफेस को ना, बॉडी सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट पे। इस तरह ये सनलाइट से हीट लेते हैं और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। कूलिंग कैसे करते हैं, कुछ में क्या होता है एवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरह ये ना अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स में क्या होता है, बाकी सारे आर्थ्रोपोड जैसा ही है, ठीक है, जिनमें सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, कनेक्टिव नर्व्स हैं, ठीक है, सेगमेंटल गैंग्लिया हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ये कहाँ पे होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड। हेड के भला सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, एंटीना था, कंपाउंड आइज थे, ठीक है, और सिंपल आइज।
अब कनेक्टिव्स क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं सुप्रा इसोफेजल गेंगलियन को सब इसोफेजल गेंगलियन से। मतलब यहाँ पे सपोज करें सुप्रा इसोफेजियल गेंगलियन है, कनेक्टिव्स जो है ना उसको कनेक्ट कर रही हैं सब इसोफेजियल गेंगलियन के साथ। सब इसोफेजियल गेंगलियन कहाँ किस किस पार्ट में होता है, माउथ पार्ट्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स में, और हैज़ अ जनरल एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है बाकी पार्ट्स में। उसके बाद थॉरैक्स और अब्डोमेन में सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं और ये ना फ्यूज़ हुए होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेट है इनकी फ्यूजन का। जैसे ये सेगमेंटल गैंग्लिया ये फ्यूज़ हुए हो सकते हैं और डिफरेंट एक्सटेंट पे फ्यूज़ होते हैं, यानी कि सब में सेम नहीं है। इंसेक्ट्स जो हैं उनमें विज़रल नर्वस सिस्टम भी होता है। अब विज़रल नर्वस सिस्टम क्या है कि ये फ्रंटल गैंग्लियन से बना होता है और ये कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफ ब्रेन में। ये देखें ये फ्रंटल गैंग्लियन है, ठीक है। और ये कौन कौन से आर्गन्स में बेसिकली होता है, इनरवेट्स द गट, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और हार्ट। विज़रल नर्वस सिस्टम के 3 एरियाज़ हैं, गट, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स एंड हार्ट, और होता कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ ब्रेन। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। अब इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन्होंने वाटर को कंजर्व भी करना है। एक्सक्रीटरी आर्गन कौन से हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोसील से। अब जो आयंस होते हैं ना कुछ, जैसे सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, उनकी हो जाती है एक्टिवली मूवमेंट, ठीक है, उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एनर्जी यूज़ करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब वाटर जो है उनको पैसिवली फॉलो करता है। इस तरह क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की भी और आयंस की भी। और सम टाइम ना वाटर आयंस वगैरह बेसल पोर्शन जो होता है ना मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का, वहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी सारी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रेक्टम से होती है। 2 एरिया से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बेसल पोर्शन ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से, ठीक है, और रेक्टम से। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद बाकी जो मटेरियल होगा ना सारा वेस्ट, वो हाइंडगट में चला जाएगा और रेक्टम की हेल्प से आउटसाइड रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हमने देखना है कि इंसेक्ट्स के सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। थैंक यू।